भारत पर दबाव बनाए रखने के लिए चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन इसको लेकर लगातार कई हथकंडे अपना रहा है। इसके तहत चीन एलएसी से लगी भारतीय सीमा में घुसकर तंबू गाड़ रहा है और वहां अपने सैनिकों की टुकड़ियां तैनात कर रहा है। इतना ही नहीं, इन तंबुओं में चीन के नागरिक भी पाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिलहाल चर्चा में है, जिसकी खबर भारत के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित की है। अखबार के अनुसार भारत के लद्दाख इलाके के डोमचेक में चार्डिंग नाला के पास चाइनीज तंबू पाए गए हैं। अखबार ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि इन तंबुओं में चीन के नागरिक पाए गए हैं। भारत सरकार इन तंबुओं को हटाने का लगातार आदेश जारी कर रही है, लेकिन चीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और सरकार को चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि चीन अब भी भारत की सीमा में काबिज है। उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि अगर अब भी चीन की इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार भी हरकत में आई है और इसको लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन की इस नई हरकत को भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में भारत ने तिब्बत पर अपनी विदेश नीति को बदलने के संकेत दिए हैं। इसके बाद से चीन में खलबली मची हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी थी। ये सिलसिला 2016 से बंद था, जिसे मोदी ने दोबारा शुरू किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था। इसके जवाब में चीन ने हाल ही में भारत के कई इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में आनन फानन में तिब्बत में ल्हासा का दौरा किया था और वहां कई बौद्ध मठों के धर्मगुरुओं से भी मिले थे। चीन भारत पर लगातार दबाव बनाने के लिए अपने सीमा विवाद को तूल देता जा रहा है। हाल के वर्षों में चीन ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के माध्यम से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है। भारत ने भी हाल के वर्षों में चीन की आक्रामक नीतियों का जवाब उसी की भाषा में आक्रामकता के साथ दिया है। इसकी वजह से चीन की हर चाल नाकाम हो रही है। चीन में इसी को लेकर गुस्सा है, जिसकी ताज़ा परिणति इस घुसपैठ के रूप में सामने आई है। टीवी 21 इंडिया की रिपोर्ट।